मतलब जब ये देखें, जब आप किसी को अपना अंदर पेट उठा के दिखा देते हैं ना, मैं इन लोगों से आप अपने भाइयों बहन भाइयों की बात कर रही हूँ। देखो भाई, जब आपने अपनी नफरत दिखा दी कि हम तो अपने साहबा के बारे में, साहबा कराम और या मतलब अपने दीन में हमने भी कुछ लोग रखे हैं जिनके बारे में हमें बुग़्ज़ है, या ठीक है आप अच्छी नफरत करते हो, वो भाई वी डोंट माइंड, आप दो गालियां जिसको मर्जी दो, इट्स योर, आपका आपका है सब कुछ, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन ये जब चीजें आपने ये कादियानियों ने देखी ना, उन्होंने इस पॉइंट को ऐसा एक्सप्लॉइट किया है कि अब वो आपको हर फोरम के ऊपर ये बात करते नजर आएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिया को भड़काना शुरू कर दिया, उधर से सुन्नियों को भड़काने के, देखो वो ये कह रहा है, वो गालियां देते हैं साहबा को, इधर से मतलब दोनों को आपस में लड़वा दिया। और दोनों को जब आपस में लड़वा दिया तो अब ये अपने फोरम्स के ऊपर MTA जो है इनका चैनल कादियानियों का, उनके ऊपर बैठकर ये लोग अब क्या करते हैं, अब हमारी उसी चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, दुनिया को दिखा रहे होते हैं और हमें दिखा रहे होते हैं, हमारे मासूम जहनों को भड़का रहे होते हैं कि पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। आए दिन अब ये लोग शियों की कहानियां लेके बैठे होते हैं पाकिस्तान में, शियों के, इन्होंने देखा जबकि कादियानियों के बारे में तो जुल्म, कादियानियों का नाम लेके तो जब हम कहते हैं ना मासूम ज्यादती होगी, तो ये लोग कुछ ज्यादा मतलब फेवर नहीं करते, मतलब ये लोग कहते हैं तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अब ये शियों की तरफ आ जाते हैं, कभी कभी ये लोग हजारा कम्युनिटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये तासुब की आग हमारे मुल्क में इसी तरह ये लोग आपस में अब एक दूसरे को लड़ा कर जो है ये चीजें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि उधर से नहीं आ रहे तो हम इधर से। और जी सेकेंडली हमारे मुल्क में ये जो कौन कौन लोग हैं हम इनको एक्सपोज करेंगे आज। फर्स्ट मैं जो जिस पर बात करने लगी हूँ, ही इज शहजाद गियास शेख का अकाउंट है, ये फेसबुक के ऊपर, चलें इसको देखते हैं, इनको जरा सुनिएगा भाई साहब को। तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे। तो फैशिज्म होता है फार राइट अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हुकूमत, जहां आमिर ताकत की जोर पे ऑपोजिशन को दबा के रखता है, जैसे हिटलर ने नाजी जर्मनी में किया। अभी ये बंदा पाकिस्तान को जी नया निकला, ये नया पैदा हुआ है, ये पाकिस्तान को फाशिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने वाला है। Now he is on a mission to declare Pakistan a fascist state. Can you imagine? अब ये क्या हो रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस के सामने पाकिस्तान या मतलब पूरी दुनिया की पूरी बैन अवी जो बरादरी है हमारी, आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं तो मतलब ये चीजें पहुंचेंगी ना, मतलब उनको ये आहिस्ता आहिस्ता क्या पिक्चर दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की, फाशिस्ट। और भी बहुत कुछ कहेगा ये, आगे देखिए। The lunatic. Oh, look at that psycho. He's going to get us all killed. दुनिया में ईविल का दूसरा नाम है हिटलर, और हम यहाँ हिटलर की नाम की टी शर्टें बेचते हैं। क्यों? ये वैसा ही है कि अगर आप जर्मनी में लैंड करें और शॉपिंग मॉल में दुकान हो मुल्ला फजलुल्लाह जीन्स। तो हाँ या नहीं में जवाब देने से बेहतर है कि ये एक ऑनलाइन वायरल ग्राफिक है जिसमें 14 पॉइंट्स हैं फॉर अर्ली साइंस ऑफ फैशिज्म। तो मैंने सोचा आज इन 14 पॉइंट्स पे एक सीरियस एनालिसिस कर लें और फिर जज करें कि क्या पाकिस्तान फैशिस्ट है या नहीं। पॉइंट 1, ताकतवर और कंटिन्यूइंग नेशनलिज्म। अगेन, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपने मुल्क से प्यार ना करें। पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में फर्क है। नेशनलिज्म होता है जब पावर की बुनियाद पे आप फैसला कर लें कि ये हम लोग हैं और जो इस डब्बे से बाहर है वो दी अदर है। अबे मेरे को तो अंदर लो। हमने नाजी जर्मनी में देखा किस तरह जूस को अदराइज किया गया और एक हॉलोकॉस्ट हुआ। इस वक्त इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह हिंदुत्व आइडियोलॉजी डिफाइन करना चाह रही है कि एक अच्छा इंडियन क्या होता है। पाकिस्तान में 2021 में जज करना कि हम कितने नेशनलिस्टिक हैं थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा से ही नेशनलिस्टिक रहा है। राइट फ्रॉम 1947 हद तक हमने अपनी एथनिक आइडेंटिटीज भी सप्रेस करने की कोशिश की। बांग्लादेश जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था जहां तकरीबन कोई नहीं उर्दू बोलता था, वहां पर भी हमने उनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू इम्पोज की एंड दैट इवेंचुअली लेड टू द। नाउ बांग्लादेश के ऊपर हमने इम्पोज कर दी उर्दू लैंग्वेज गाइस। अच्छा, बंगाली बोली जाती थी ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक हो गया, राइट। पूरी दुनिया में क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंग्लिश उनकी लैंग्वेज नहीं है? इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज नहीं है?
जर्मनी में बहुत सारे जर्मन लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं। पिछले दिनों मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह वेरी सून। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं फिर तो बहुत ही लाजमी, अदरवाइज अगर आप नहीं कहेंगे, कोई नहीं मांगते तो मैं नहीं शेयर करूंगी, बट अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी। एक वीडियो, बहुत ही रिसेंट वाकया हुआ है कि जर्मनी में पार्लियामेंट में स्पीच हो रही थी। एक डायलेक्ट, जैसे मैंने बोला कि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के बहुत सारे हैं, तो एक होक डायलेक्ट है, मतलब एक जिस तरह कहते हैं ना ठेठ पंजाबी है, इसी तरह एक ठेठ जर्मन है, एक डायलेक्ट है, ठीक है। और वो जो है वो आई थिंक साउथ जर्मनी का है या नॉर्थ, पता नहीं क्या है वो, कौन से वाले साउथ का या मतलब मुझे सिमत का नहीं पता, बट वो हमारे ये म्यूनशन वगैरह वाली साइड में, बायरन वगैरह वाली साइड में बोला जाता है, इतना मुझे पता है। तो वो जी उस बंदे को, उस पॉलिटिशियन को, जो पार्लियामेंटेरियन थी वहां की, जिस तरह होती है पार्लियामेंट की, जो होते हैं वो, उन सबने रोक दिया, वहां के जो मॉडरेटर्स होते हैं उन्होंने रोक दिया, एंड दे सेड कि मैं आपको बाद में टाइम दूंगी, बट लिसन, आप ये जो होक डॉइच बोल रहे हैं, यानी कि आप जो ठेठ जर्मन, आप जो मतलब अपना डायलेक्ट भी जो बोल रहे हैं, डू नॉट यूज दिस डायलेक्ट। उन्होंने कहा कि नॉर्मल जर्मन में बात करो ताकि आपकी बाकियों को समझ आ सके, ठीक है। क्यों उन्होंने उसको डायलेक्ट बोलने से मना कर दिया? अब हालांकि जर्मन नेशनलिस्ट, दे आर नो मोर नेशनलिस्ट, बट स्टिल दे डिड नॉट अलाउ के मतलब आप एक यूनिफॉर्मिटी से मतलब वहां पे उन्होंने, वो इतने डरे हुए हॉलोकॉस्ट से कि वहां पर नेशनलिज्म को कुफर माना जाता है, इतना सख्ती है उसके ऊपर, मतलब कि मुल्क से प्यार एक अलग चीज, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को फॉलो करते हैं कि नेशनलिस्ट कहीं से भी हम ना लगे वहां पर, मतलब आई लव ich liebe Deutsch या फिर जर्मन जिंदाबाद, इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा दे आर प्रोहिबिटेड, सिर्फ उस हॉलोकॉस्ट के सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। ठीक हो गया, मतलब अभी तक ये उनको हॉन्ट करती है चीज, तो उन्होंने बोला कि नहीं, डोंट यूज, बट लाइक दे स्टिल डिड दिस थिंग। उन्होंने तो नहीं कहा नहीं नहीं तुम्हारा वहां पर उसने उसने बोला कि भैया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, हालांकि उसकी बिल्कुल लैंग्वेज में कोई भी मुझे तो बिल्कुल कोई होक टॉइश नहीं लगी, मुझे भी बड़ी, मेरे लिए इवन आई एम एन आउटलैंड ना, मैं मतलब एक गैर मुल्की, बट स्टिल मुझे भी उसकी लैंग्वेज में कोई ऐसा एक्सेंट नजर नहीं आया था, बट स्टिल उन्होंने इतना माइंड किया इस चीज को। तो भाई जब आप मुल्क एक इकट्ठा था, ठीक है, तो उसके अंदर कोई एक तो नेशनल लैंग्वेज होती है ना, कोई तो एक नेशनल लैंग्वेज होती है, सरकारी जबान, क्या बोलते हैं, लाइक ब्यूरोक्रेसी उस लैंग्वेज में होगी, ठीक है ना। इंग्लिश भी तो होती, जो कि है अब बाद में बन गई, मतलब उर्दू अगर उसको अगर पूरे मतलब लाइक मुल्क को यूनाइटेड करने के लिए अगर उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज करने की कोशिश की गई, तो आपको क्या, भाई पंजाब में तो पंजाबी लैंग्वेज थी, पंजाब में तो पंजाबी लैंग्वेज थी ना, तो फिर आपको लेकिन फिर भी यहाँ पर उर्दू की गई, तो हमने तो कोई तकलीफ नहीं की, हमें तो कोई मसला नहीं था। बंगालियों को क्या तकलीफ हो सकती थी? नहीं थी किसी को भी, जो हुब्बुल वतन थे उनको कोई तकलीफ नहीं थी, राइट। ये ऊपर वालों को तकलीफ थी जिन्होंने ये इश्यूज उठाए, लैंग्वेजेस के इश्यूज उठाए, एथनिसिटी के डिफरेंट दूसरे इश्यूज उठाए, बिकॉज वो एजेंडा के ऊपर, मिशन के ऊपर थे। इंडिया उसी वक्त से मिशन के ऊपर था, उसने कहा कि यार बन रहा है, बनने तो 2 दिन में खत्म कर देंगे, और उसने करके दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। तो ईस्ट पाकिस्तान तो ले गए, ठीक हो गया, यही मेरी वीडियो को पिछली वीडियो का था ना टाइटल। And now I'm on a mission to expose all such elements. Please beware now. ठीक हो गया, अभी सुने और मजीद। ऑफ बांग्लादेश, तो इस हुकूमत को इस पॉइंट पे जज, और फिर ये बंदा आगे जाके कहता है कि जी उर्दू लैंग्वेज की वजह से मुल्क टूटा था, क्योंकि वहां पर एक लैंग्वेज रखी गई थी और बंगाली नहीं रखी गई थी, इस मतलब सरकारी जबान के तौर पर राइज नहीं की गई थी, तो इस वजह से जी मुल्क टूट गया था। अच्छा, और वो इंडिया की जो कारिस्तानियां थी, वहां पर जो बंदा मुल्क को जोड़ रख के रखने की बात करता था, उसको गद्दार बोलना। आपने आप ड्रामा देख लिया, मुझे अभी रिसेंटली चला था, ख्वाब टूट जाते हैं,
वो एक ट्रू स्टोरी है, रियल स्टोरी है। गो एंड रीड द हिस्ट्री। जो लोग एंटी पाकिस्तान होते, अब ये अभी आगे जाके देखना, ये एंटी पाकिस्तान का पूरा फिनोमेना ही चेंज कर देगा ये बंदा। ये लोग ऐसे ऐसे मिशन के ऊपर बैठे हुए यार, इस कदर ये आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आप लोग किन लोगों का जो है वो कंटेंट देख रहे हो और अपना दिमाग खराब कर रहे हो। मैं परेशान हो गई यार, मैंने कहा यार पता नहीं क्या मसला क्या है यार। आप खुद सोचें कि ऐसा कंटेंट देखने के बाद आपका दिल करेगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें? किसका दिल करेगा कि इस मुल्क के लिए जब भी, इसीलिए सबका दिल चाहता है कि आप बाहर चलो यार, छोड़ो यहां से सब। ये बात है, ये वजह है कि इतने रिसोर्सफुल होने की वजह से बावजूद, इतना टैलेंट होने के बावजूद हम क्यों ऐसे हैं? इन घटिया लोगों की वजह से। इस जैसे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाले कीड़ों की वजह से, गंदे कीड़ों की वजह से। और देखें करना मुश्किल है, लेकिन जो खतरनाक बात है, जो कल्चर वॉर्स हो रही है, 2 सेकंड नहीं लगते कोई भी डिसेंडिंग वॉइस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट करे, उसको एंटी पाकिस्तान या एंटी इस्लामिक यहाँ लेबल कर दिया जाता है। पाकिस्तान की खूबसूरती, उसकी डाइवर्सिटी है, बट फॉर सम रीजन उसको बिल्कुल नहीं सेलिब्रेट किया जाता। पीटीएम जो केपी में एक मास मूवमेंट है, उसको एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट लेबल किया जाता है। पंजाब की सबसे मकबूल पार्टी पीएमएलएन है, वहां नवाज शरीफ को भी एंटी पाकिस्तान लेबल किया जाता है। पीपीपी को तो हमेशा से ही एंटी स्टेट समझा जाता था। और बलूचिस्तान में कितना ऑपरेशन हो रहा है ये आपको पता है। तो सवाल ये भाई बहुत जो है वो इनका दिल दुख रहा है नवाज शरीफ के लिए, इनका दिल दुख रहा है पीपीपी के लिए। कितने दुखे हुए हैं ये, है ना? वाई, क्यों? वजह आपके सामने। जो बंदा इस वक्त सीन पे नहीं होगा, ये उसको सपोर्ट करेंगे। अगर अब सपोज नवाज शरीफ आ जाते हैं, वो बड़ा अच्छी कोई पॉलिसी करेंगे, ये उसके यही लौटे इन लोगों के अगेंस्ट बोल रहे होंगे, बिकॉज इनका मकसद किसी भी तरह से पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन ना करना है, पाकिस्तान को इंस्टेबलाइज करके रखना है। ये मिशन है इन लोगों का। आगे सुने कि ये कौन डिफाइन कर रहा है कि एक सच्चा मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी कौन होता है और बाकी सब एंटी पाकिस्तान है? कौन डिफाइन करेगा? तुम्हारा कोई नजरिया नहीं है? मुल्क है हमारा, नजरियाती स्टेट है हम लोग, आइडियोलॉजी पे बेस्ड है हमारा मुल्क। नेशन स्टेट है भाई, रिस्पेक्टेबल स्टेट है। एटलीस्ट बने तो इसी तरह है रिस्पेक्टेबल। तुम रहने नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं भी और मुझ जैसे और भी बड़े 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 मुजाहिदीन है जो सामने भी नहीं आ रहे। मैंने भी अभी आके डिसाइड किया, मुझे भी समझ नहीं थी आ रही यार, मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, लाइफ में किस चीज की कमी है। अब समझ आया। तुम जैसे लोग इज्जत उसकी रहने दे ही नहीं रहे हो। दिल किसका करे, किस पाकिस्तानी का दिल करेगा? आप मुझे बताएं कि जब इस तरह की चीजें, इस तरह के हालात देखेंगे वो अपने चारों तरफ, तो किसका दिल चाहेगा? अब ये बंदा, इसको हजारा के लोगों से क्या तकलीफ है, मैं आपको बताती हूँ, आगे चल के देखिएगा। एंड अगेन प्रॉब्लम ये है कि आप पाकिस्तानियत डिफाइन कर ही नहीं सकते। सिर्फ ये एक वेग आइडियाज हैं जो सिर्फ पाकिस्तानियत एक वेग आइडिया है। कैन यू गाइस प्लीज बीहोल्ड? आप लोग मुझे बताएं, कौन बंदा ये बात कह सकता है कि पाकिस्तानियत एक वेग बात है? पाकिस्तान तो कोई चीज है ही नहीं, पाकिस्तान का कोई नजरिया ही नहीं है, पाकिस्तानियत वेग है? ये बात वो बंदा कर सकता है जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है। और ये बंदा, इसको साथ ही डर था कि मुझ पे एंटी पाकिस्तान होने का ब्लेम किया जाएगा, इसलिए उसने उसी के नोशन को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसने उसी पहले ही काउंटर, उसको पहले से काउंटर कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर ये स्टैंप लगने वाली है। सूनर और लेटर मुझे ये कहा जाएगा, तो उसने पहले ही उसको बता दी कि एंटी पाकिस्तानियत क्या होती है। उसको हर बंदे को, जो बंदा ये करता है, फला करता है, उसको एंटी पाकिस्तान। इसने ये कहता है पाकिस्तानियत ही कोई चीज नहीं सिरे से।
एक वक्त था हम कहते थे हमारे 4 सूबे हैं, हमारे कभी 20 पाकिस्तान तो बहुत अरसा पैदा होता ही हमसे छीन लिया गया था, ठीक है। तो हम कहते थे हमारी ये एहसास है, हम मिल के ऐसे ऐसा हमारा अमालगमेशन होती है, तो फिर ये हमारे आगे से नया रूप निकलता है, हम मिलजुल के एक ऐसे मतलब शक्ल मारी बनती है पाकिस्तान, ऐसा दिखता है, ठीक है। डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी हमारे पास, तो उसको वक्त बारी 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 इन्होंने एक चीज को टारगेट किया, फिर बलूचिस्तान के ऊपर इंडिया ने बलूचिस्तान का इशू पकड़ा होता है हर वक्त, ठीक है। अब जाहिर है वो बाहर होते हैं, ये अंदर है, ये इस तरह के कीड़े कॉकरोचेस अंदर हैं, ये खा रहे हैं हमारे मुल्क को। इनकी वजह से हमें पता, हमारा दिल नहीं चाहता, मेरे जो बहन भाई हैं जो वहां पर अभी बैठे हैं बेचारे यंगस्टर्स, उनका दिल नहीं चाहता कि वो वहां बैठ के मेहनत करें, तो वो बेचारे इधर बाहर की तरफ आते हैं और यहाँ पर आकर बेचारे कुछ जो होते हैं वो डंकियों के चक्कर में बेचारे मारे जाते हैं, जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो स्टडीज के नाम पर आते हैं, और वो फिर बाहर आकर 100 या थाउजेंड चंद हजार यूरोज और डॉलर्स के पीछे वो बेचारे जो है वो अपने अपने वो परदेसियों की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह भला करे मिस्टर साकिब जैसे बंदों का, अल्लाह ताला उनको इतना अजर दे, मैं कहती हूँ उनको जितना दे कम है कि उन्होंने ई कॉमर्स का मुतारफ कराए, सनी अली जैसे लोगों का, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इतना उनको दे, अल्लाह भला करे, रेहान अल्लाह वाला जैसे लोगों का, नबील उस्मानी जैसे लोगों का, मैं कहती हूँ ये लोग, ये सारे और ये कौन है ओवरसीज पाकिस्तानी, ये ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर का पलटा हुआ पाकिस्तानी है, समझे आप। मेरी कुछ दिन में, मैं जब पाकिस्तान लास्ट टाइम गई हूँ, मैंने अपने अपने अब्बू से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको पता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, एक हमारे डॉक्टर स्टार अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कहा करते थे कि मतलब ये बड़ा रोशन खिता है, बड़ा अल्लामा इकबाल कह के गए, मतलब सब हम बड़ा परेशान होते हैं यार, कैसे क्या बनेगा, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मतलब हर चीज लुटती फिरती नजर आ रही है, क्या क्या ऐसा फिर कैसे हो सकता है, मतलब नहीं ये जैसे ये अल्लाह ताला तो सब कर सकता है। तो मैंने कहा आपको पता है मुझे कहाँ से ये उम्मीद नजर आती है, मैंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बैठ के सब कुछ देख रही हूँ ना कि किस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी वहां जाकर जाकर मतलब नए सिरे से ई कॉमर्स को जिस तरह से उन्होंने बूम दिया है, जिस तरह से उन्होंने मतलब ये चीजें करना शुरू की है, मैं कहती हूँ ये होता है काम। और ये डॉक्टर हसन निसार जैसे लोग, यार मुझे मैं भी इसको बड़ा अप्रिशिएट करती थी, मुझे लगता था नहीं यार कौम के दर्द में बोलता है, दुखा हुआ जो शेर होता है ना, वो बड़ा मतलब वो मुल्क के भले के लिए बात कर रहा है, बिलीव करें आप लोग भी यही समझते होंगे, बट ऐसा नहीं है। वो मुझे अब आगे समझ आना शुरू हुई है, जब से मैंने इनकी इस बुराई की, इस जलालत की मैंने जड़ को पकड़ लिया, तो मुझे समझ आ गई है, मैं आपको बताऊंगी। जो आप देखें, आपको भी मैं अभी बता देती हूँ, आगे जाकर शायद मुझे मौका ना मिले, कि अगर आप लोगों ने किसी ने भी अगर जज करना है कि क्या पैमाना है किसी के भी एंटी पाकिस्तान ना होने का, या किसी के भी मतलब अच्छा या बुरा, मुल्क के अच्छे में होने के का या बुरे में होने का, मतलब उसको कैसे पता चलाया जा सकता है कि हमारा सगा है या नहीं पाकिस्तान का, आप ये देखें कि ये उनका कंटेंट किस टाइप के पेजेस शेयर करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये डॉक्टर मिस्टर ये जो हैं हसन निसार साहब, ये इनका कंटेंट कौन कौन सी आपको किन किन वेबसाइट्स और किन किन अकाउंट्स पे मिलेगा, इनकी कही हुई बातें किन किन लोगों को जाकर जो है वो उनको सपोर्ट करती हैं, और ये अपनी बातों में किन किन लोगों को सपोर्ट, ये जो बात करते हैं ना, मतलब तुम हर बात में कहते हो, ये मुल्ला हर बात में कहते हैं कि जी मगरिब ने ये कर दिया, ये जो हर वक्त मगरिब मगरिब करता रहता है बंदा, ये मैं अब इसको क्या बोलूं, ये हसन निसार, मिस्टर हसन निसार को मतलब ये जो करता रहता है, कहता है तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो ड्राइवर हो। ये तो वही बात हो गई कि एक मालिक है और एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर की के खिलाफ साजिश करेगा मालिक, तुम्हारी औकात क्या है, ये कहता है ना डॉक्टर हसन निसार, ठीक है। तो ऐसे कौन कह सकता है, आप मुझे बताएं, जिसके दिल में कौम का दर्द होता है, वो एटलीस्ट अपनी कौम को जलील करके उसको मोटिवेट नहीं कर रहा होता। अगर आपने अपनी कौम का उसका असल चेहरा भी दिखाना है ना,
तो आप उसको डिग्रेड नहीं करते हो, आप एटलीस्ट उसके कोई तो अच्छाई उसको बताते हो। आप कहते हो आपने तो बोला, मैं फिर वो 50 मिनट उनका बहुत ही कोई 1997 का प्रोग्राम उनका था, 97 तो नहीं था खैर, लेकिन 2000 आई थिंक, हाँ 2007 का प्रोग्राम था जियो पे, जो उनका 50 मिनट का चलता होता था। मैंने उसमें अचानक मेरा वो नजर से गुजरा प्रोग्राम, मैंने कहा यार मतलब ये बंदा क्या कह रहा है, ये तो वो मतलब बाकी सारे लोग बेचारे बीच में जो बैठे हुए थे, बीच में उन्हीं में मौलाना हजरात भी थे, उन्हीं में दूसरे और लोग भी थे पाकिस्तानी, तो उन सब वो सब लोग कहे यार तुम क्या, तुम तो खोता ही खो में डाल रहे हो, मतलब पाकिस्तान कहता तुमने पैदा क्या किया, तुमने अच्छा किया क्या आज तक, तुम एक दानिश्वर तो पैदा कर नहीं सके। सबसे पहली बात तो ये कि हम तुझे कल तक पाकिस्तान का दानिश्वर समझते होते थे, हम कहते थे जब तक हमारे पास इस जैसे लोग हैं उस तब तक नहीं, मतलब हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। तो तू तो मतलब तुम तो खुद एहसास कमतरी का शिकार हो, नंबर 1। नंबर 2, बीच में से एक बोला, कहते हैं यार आप क्या बात कर रहे हैं, आपने लामा इकबाल का नाम नहीं सुना? तो आगे से कहता है चल 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 चल, उसने उनकी बात को ऐसे मतलब फेंक दिया, एंड ही सेड के ओहो क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, चुप रहे। तो मतलब वो कह के तो फारिग हुआ। अब यंगस्टर्स के सामने जब उसके मुल्क को इस तरह जलील किया जाएगा, तो एक बीच में से यंगस्टर्स खड़ी होकर कहती है तो आप बताएं ना फिर क्या किया जा सकता है, मतलब इसके लिए तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? तो वो भी आगे से को जल्दी सी दी, पता नहीं क्या की, तो आगे से कहता है शायद आपको भी किसी ने बताया, अभी यहीं पे किसी ने बताया कि जी ये डॉक्टर हसन, ये डॉक्टर कह रही हूँ है, ये मिस्टर हसन निसार साहब जो है ये कॉलमिस्ट है, तो शायद आपको पता नहीं है, फिर आपने मेरे कभी कॉलम्स पढ़े नहीं है तो वाकई पढ़े तो फिर उसने नहीं होंगे, तो मैं तो लिखता हूँ इसके ऊपर, मैं तो ऑलरेडी मतलब काम कर रहा हूँ इस चीज के लिए तरफ, मतलब सब लोग समझेंगे, मतलब कहेंगे यार यार ये कितना सच्चा आदमी। बट एक्चुअली उस वो क्यों डिग्रेड करता है, वो हर चीज में मतलब क्यों ये करता है, बिकॉज उसके दिल में भी ये चीज जो है वो उसको भी मतलब जाहिर है लिफाफा, एक तो लिफाफा चीज, और सेकेंडली और भी मैं आगे चल के बताती हूँ आपको कि आइन के जो खिलाफ लोग होते हैं, जिनको बेसिकली पाकिस्तान की आइडेंटिटी, एंड सेकेंडली जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होते हैं, और वो क्यों होते हैं वो भी आगे जाके देखिएगा। ये बंदा भी जो बकवास कर रहा है ना, आगे जाके अभी आप देखिए काम भी इस्तेमाल होते हैं कि आप ऑपोजिशन को और डिसेंट को लेबल कर सकें एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, जबकि ये कभी नहीं डिफाइन कर सकते कि व्हाट इज पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तानियत, इस डब्बे में है क्या जिससे बाहर आप किसी को एंटी पाकिस्तान कहते हैं। इसमें एक और डेंजरस बात ये है कि इमरान खान आजकल हर चीज को एक वेस्टर्न एजेंडा बनाते थे, भले वो बेसिक ह्यूमन राइट्स ही क्यों ना हो। इमरान खान जिन्होंने खुद यही सेम बात वो हसन निसार करते हैं, जैक गोल्डस्मिथ के लिए कैंपेनिंग की लंदन में, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अपनी ऑपोजिशन और डिसेंट और क्रिटिसिज्म को। अब ये भी वही बात कर रहे हैं कि खुद तो तुम्हारे बच्चे जो है ना वो वेस्ट में पढ़ते हैं, वही जो ये लोग वही बात जो मौलाना हजरात के बारे में करते हैं कि इनके बच्चे तो खुद वो वहां पढ़ रहे हैं, फलाना फलाना पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर बैठकर जो है ना अपनी बात बकवास करें। तो बंदा पूछे तुमसे कि भाई अब वो बेचारा क्या करे, और मैं किसी की भी यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ यार, हमारे बच्चे भी, अच्छा चलो हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे भी बाहर से पढ़ के जाएंगे, बट हमारे बच्चे, मैं उनको प्योर पाकिस्तानी, सच्चा पाकिस्तानी बनाने वाली हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अल्लाह को पता है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारी तरह मैं पता नहीं, खैर मैं क्या एथियस्ट तो पता नहीं, खैर मैं क्यों तुम्हारे दीन के ऊपर बात करूं, एनीवेज तुम्हारी सोच से तो मुझे नहीं लगता कि तुम कोई सच्चे मुसलमान, सच्चे पाकिस्तानी होगे, एनीवेज। तो एक तो ये चीज, सेकेंडली क्या उसे कहते हैं बाहर पढ़ना, बाहर अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो ये कौन सी बात होती है फिर, ठीक है, अगर अगर मैं लाइक अपने बच्चों को मैं बाहर से पढ़ाकर पाकिस्तान में कहती हूँ कि वो जाके कुछ अच्छा करें, तो क्या ये कोई इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये क्या क्राइटेरिया है किसी के बारे में ये कहने का कि तुम्हारे तो खुद बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तुम वेस्टर्न एजेंडा कह रहे हो? यार वेस्टर्न एजेंडा होना इज समथिंग एल्स, वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। वहां की यूनिवर्सिटीज देखो, दे आर बायस्ड नेशंस, इससे आप कभी भी नहीं झुटला सकती हो, बिकॉज अच्छा हाउ दे कवर्ड देयर प्रेजुडिस, उन्होंने प्रेजुडिस बायस मैनेजमेंट सीख ली है, दे नो हाउ टू मैनेज देयर बायस नाउ, और हमें नहीं आता अभी तक। मैं सीरियसली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग भी ये चीज सीखें,
देयर इज अ थिंग लाइक दैट कॉल्ड बाइस मैनेजमेंट। अगर आपको किसी नेशन के बारे में आपको वो किसी की कास्ट नहीं पसंद है, मतलब ये चीजें निकाल लें अपने अंदर से, बात तो सही है ना, इसको खत्म करें प्लीज, क्योंकि हमें नहीं पता होता ये लोग इन चीजों से हमारा ही फायदा उठा रहे होते हैं। हमारी ये छोटी छोटी जो कमजोरियां है ना, अब इन्होंने इसको हमारे बारे में बहुत बड़ा हथियार बनाना शुरू कर दिया है। और आपको आइडिया नहीं है कि ये लोग यहाँ बैठकर, यूरोप में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, कनाडा में बैठकर किस तरह से हमारी इन चीजों को पेश कर रहे हैं आगे। यू हैव नो आइडिया। अभी तो ये लोग ये भी कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हो, प्रेजुडिश करते हो, मतलब तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई अगर किसी को नकाब के बारे, नकाब पहनने से मना कर दिया जाता है फ्रांस में, तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होता है। खुद तुम कौन सा मतलब जो है वो एथनिसिटी नहीं करते हो, मतलब प्रेजुडिस नहीं करते हो, नेशनल जो प्रेजुडिस होता है, कहते हैं कि तुम कौन सा नहीं करते हो। ठीक है, फिर आगे से वो यही चीजें मिसाल देते हैं, शियों की मिसाल देते हैं, हजारा कम्युनिटी की मिसाल देते हैं, और बलोचिस्तान की मिसाल देते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब कराची में इसी तरह जो कास्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं उनकी मिसालें देते हैं, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं है, दे डू एग्जिस्ट। यही तो मैं मना कर रही हूँ कि प्लीज हमारे जो आपस की मसाइल हैं, इन लोगों, ये आपको नहीं पता है कि ये कौन कौन से लोग इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर किन्होंने कर दिया हुआ है। तो देखें, शिया सुन्नी का जो मसला है, आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज देखो, सुन्नी, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, इट्स नॉट कि मैं सुन्नी इसलिए, इट्स जस्ट कि मैंने देखा है कि आप लोग गालियां देते हो। प्लीज स्टॉप दिस थिंग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना ईमान खराब करते हो, दे ही जाओ, बेशक दे ही जाओ, बट प्लीज ये रोना बंद करो कि पाकिस्तान में हमें काफिर कहा जाता है, फलाना कहा जाता है। यार किस आइन में तो नहीं ना कहा, और ना ही हमने कभी कहा है, ना ही अगर आपके, देखो प्लीज, मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी जो है वो सुन्नी शिया की बेस के ऊपर हमारे ऑफिस में, हमारे जो है लाइफ्स में ये प्रॉब्लम्स हुई हो। इवन शादियां भी होती हैं यार, ठीक है, मसाइल होते हैं कि कहा जाता है, ये सोचा जाता है कि यार कल को तुम्हारे बच्चे जो है वो ऐसे मातम करेंगे, हमारे यहाँ मातम को, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये सारे फरोई मसाइल है ना, प्रैक्टिस के मसाइल हैं, ठीक है, ये होते हैं, बट क्या शादियां नहीं होती? आप मुझे बताएं, क्या नहीं होती? होती हैं। तो ये सारे फरोई मसाइल हैं, यार दो बर्तन जहां पर बैठते हैं वहां पर वो बचते हैं, सॉरी, दो बर्तन जहां इकट्ठे होंगे वो बचेंगे। तो मेरी इमोशंस के अंदर मेरी जो है आज की स्पीच जो है ना वो काफी गड़बड़ होने वाली, तो प्लीज उसको मुझे माफ कीजिएगा, बिकॉज मैं कोई स्क्रिप्टेड बात तो कर नहीं रही आज, खैर पहले भी नहीं करती। उनको एंटी पाकिस्तान या वेस्टर्न एजेंडा लेबल करते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं मगरिब को सबसे बेहतर जानता हूँ, कोई मगरिब को इस तरह अंदर नहीं समझता जो मैं समझना सही नहीं होगा, बट इट हैज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स गारंटी करता है, बट वही कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट्स भी लगाता है, और कुछ पाकिस्तानियों से वही फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ले भी लेता है। अगेन ये हमेशा से चलता आ रहा है, तो सारा इल्जाम पीटीआई की हुकूमत को सी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ गया, पाकिस्तान की असास के ऊपर आ गया। आगे देखें, सही नहीं होगा, बट इट हैज वर्स। अब ये किसके दर्द में बोल रहा है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। पीटीआई कपिल देव बहुत अच्छी बात करते हैं कि शीरीन मजारी शायद फॉरेन ह्यूमन राइट मिनिस्टर है। कपिल देव दुनिया में कहीं भी इस्लामोफोबिया पे कोई वायलेंस हो तो उनका ट्वीट आ जाता है, पर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ जो भी हो रहा हो वहां हमें खामोशी नजर आती है, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बोल देते हैं। हमें ओ भाई, हमारा मीडिया हमारे ही तो मसाइल के बारे में बोलता है। हमारी गली की नुक्कड़ पे कोई कुत्ता भी मर जाता ना तो कहा जाता है ये शियों का कुत्ता था, पता कराओ सुन्नियों ने मरना मारा हो, और वो खबर आ जाती है अगले दिन। वो घटिया इंसान, यही तो हमारा तो मीडिया कर ही रहा है, अंदरूनी मसाइल को ही तो ऊपर लेकर आता है, जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता होता हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वो खबर चल रही होती है। क्या बात कर रहा है आदमी, ठीक है, और ये कह रहा है कि जी माइनॉरिटीज के तो कत्लो आम हो रहे हैं वहां पर और किसी को पता ही नहीं है। देखते जाओ, से मसला नहीं है, उनकी रिपोर्टिंग से मसला है, क्योंकि पाकिस्तान की इमेज खराब होती है। यहाँ पे तो हम हजारा को ब्लैकमेलर्स, औरतों को पब्लिसिटी स्टंट और अलेज्ड हरासर्स को प्रेसिडेंशियल मेडल देना शुरू हो जाते हैं। तो कड़वा सच ये है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहेगी कि ह्यूमन राइट्स उनके रास्ते में ना आए। तो इस पॉइंट पर तो मुझे 10 on 10 देना ही पड़ेगा। पॉइंट 3, दुश्मनों की निशानदेही करना मुल्क के इत्तेहाद के लिए। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए हम उसको यहूदी साजिश या रॉ की साजिश लेबल करके वापस सो जाते हैं। जर्मनी में भी यही मसला था कि कुछ जूस पे सारा इल्जाम डाल दिया था, उनको विलेनाइज किया था और उसके बाद हॉलोकॉस्ट हुई। पाकिस्तान में भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ही अहमदी हैं
लेकिन उन पर सारा इल्जाम डाल देते हैं कि ये सारे साजिशी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस इशू को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है नफरतें फैलाने के लिए। वैसे भी इंडिया तो हमारा परपेचुअल एनिमी है ही, तो काफी कुछ तो इसी तरह जस्टिफाई हो जाते हैं। अच्छा जी, अहमदियों को हम फजूल में यूज कर रहे हैं, अभी रेडी हो जाएं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। सिपा सहाबा पाकिस्तान से इन्होंने सोचा मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान नाम रख देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मुशर्रफ तो खजूरें खाने बैठा था उधर, वो भी बैन हो गई। मिल्लत इस्लामिया के बाद इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात नाम रखा। वो 2018 में पिछले साल इलेक्शंस पर, ये आदमी ही इज वन ऑफ देम जो के, और ये इसने पिछले दिनों उस बंदे की भी बात की थी, वो जो हमने मुझे नाम भूल रहा है, सॉरी, जो अकाउंटेंट को जो हम हायर करने लगे, फिर बाद में पता चला था वो जी क्या था, वो अहमदी है जी, पता चला था कादियानी, जिसको हटा दिया गया था। ठीक है, अकाउंटेंट था, क्या नाम था उसका, अपना ऑडिटर जो था। ठीक है, इसको ये भी पिछले दिनों उसके ये सब उनके दर्द में बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये लोग क्या, इनका एजेंडा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग की पोजीशंस के ऊपर अपने बंदे बिठा रहे हैं, वन बाय वन करते हैं। अब आपको पता है पिछले ये इसका निदा उन नसर जो इन्हीं की अपनी खलीफों की बेटी निकली है, जिसने इनके राज खुलने शुरू किया इस तरह से कि वहां पर खवातीन के साथ क्या हकूक होते हैं। पहले तो तुम मुझे अपना बता, खैर मैं एक इस किस्म की मैं नीच बातों में फिलहाल नहीं जा रही हूँ, तो जो तुम्हारे यहाँ होता है, तो मैं पर्सनल अभी मैं फिलहाल कोई ऐसा अटैक नहीं करने, ये पर्सनल नहीं, बहरहाल ये पूरा जमात का अटैक है। एनीवेज मैं अभी मैं उसकी डेप्थ में जा ही नहीं रही, मैं अभी मोटी बात करने लगी। ये लोग क्या करते हैं, इनके टैक्टिक्स क्या होते हैं, और क्यों इनके बंदों को हटाया गया था। अभी तो ये लोग आर्मी में घुस के बैठे हुए हैं, अभी तो आपको आइडिया नहीं है कि ये लोग कहाँ घुस के बैठे हुए हैं। और पिछले दिनों ये जो निकाह का हुआ है, इद्दत पूरी किए बगैर एक जोड़े ने जो निकाह किया है, मेरा दिमाग फट के रह गया यार। मतलब ठीक है, मतलब वाकई फिर आप निकाह को मैरिटल सर्टिफिकेट की एक खाली उसको स्टेटस देने वाले हो, ठीक है, सेकुलर स्टेट बनते जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, वो बन गया, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है, बट द मेन पॉइंट इज, आपको आइडिया भी है कि इनका मिशन क्या है। इनका मिशन है कि कादियान और लाहौर को एक कर दिया जाए। जी है वो नहीं दिया, हम लोग समझते हैं शायद कोई बात ही नहीं है। कादियान और लाहौर एक, कादियान पता है इंडिया में है, समझ आ रही है आपको। अब वो दिल्ली वाला, वो सब दिल्ली में खाना खाएंगे, दिल्ली वाले कहते हैं लाहौर में खाना, वो खत्म। अब पाकिस्तान को अंदर से इन जलीलों का मुकाबला है। ये कहते हैं पाकिस्तान में तो चंद अहमदी होंगे, ये बकवास कर रहा था भी जो भी था फेसबुक वाला, अभी ये क्या कह रहा था, चंद होंगे ना, तो वो कहता पूरी की पूरी कम्युनिटी को। भाई मैं आपको साबित करके बताऊंगी किस तरह से ये पूरी की पूरी ही कम्युनिटी इस चीज के ऊपर। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी, निदा नसर का केस आया है, आपको you have any idea कि इवन यूके के अंदर जो इनका जो है, इनके यूके के प्राइम मिनिस्टर का वो मुशीर है, जो मैं अब क्या वर्ड बोलूं, हैरेसमेंट, मतलब एक्स हैरेसमेंट जो होती है, मतलब इस तरह के जो केसेस होते हैं, इसके उसका वो मुशीर है जी। डू यू हैव एनी आइडिया वो मुशीर, आई मीन कौन है? ये कादियानी है, ही इज अ कादियानी, ही इज अ मुस्लिम। खैर उनकी सेंस में तो उन्होंने अपना मुसलमान रखा हुआ है ना, बट दे डोंट नो कि वो बेसिकली कादियानी है। डू यू हैव एनी आइडिया? अच्छा, अब वो क्यों, इनको पता है कि हमारे यहाँ इस तरह के मसाइल होते हैं, फ्यूचर में कल को कभी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा बंदा वहां पर बैठा हुआ होगा। दिस इज द रीजन। बहरहाल वो इस चीज से बच तो नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है अगर आपका बंदा आपकी पोजीशन पे बैठा हो, एक की पोजीशंस पे बैठा हुआ हो। ठीक है, एक तो ये चीज। और पाकिस्तान में मतलब अगर ये और ये अभी, और हमें तो आइडिया है नहीं कि ये तो कई जो हैं वो आईडी कार्ड के ऊपर भी डिक्लेयर, अब इनको ये इस चीज की बहुत तकलीफ है कि आईडी कार्ड पे क्यों डिक्लेयर करवाते हैं। हालांकि अच्छा, सब लोग अभी एक और, अभी तो क्रिश्चियंस बड़े बड़े मिशन के ऊपर हैं, हमारे भाई हैं बहुत अच्छे मैं कहती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हम सीरियसली क्रिश्चियंस की। मतलब आपको मैं किस तरह हम लोग दिल खोल के दिखाएं यार, बट देयर आर सम
देयर आर सम ब्लैक शीप जो कि इस मिशन के ऊपर है, जो कि मैंने देखे हैं इसी सोशल मीडिया के ऊपर मिलते हैं मुझे, तो दे आर ऑन दिस मिशन के जिनको बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं कि लोग ये देखो पाकिस्तान आईडी कार्ड अपने शेयर कर रहे होते हैं, पासपोर्ट अपने शेयर कर रहे होते हैं, देखो पाकिस्तान यहाँ पासपोर्ट दिखा रहे होते हैं कि जी इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है ईसाई, मतलब वाई पाकिस्तान मतलब ये देखो जुल्म करता है, पाकिस्तान नीड अस टू डिक्लेयर आवर रिलीजन, मतलब रिलीजन का कॉलम ही कहते क्यों है आपको मैं बताऊं, हम लोगों ने, मैंने यहाँ पर अपने जब भी पेपर रजिस्टर करवाने होते हैं, मतलब अपने बच्चों की एंट्रियां कर जो हम लोगों ने करवाई हैं, उनके बर्थ पासेस बने हैं, मतलब उनके हर चीज जब भी बनी है, आप बिलीव नहीं करोगे हर जगह पर हमने रिलीजन का कॉलम था, हर जगह पर रिलीजन का कॉलम था। इसके अलावा ठीक है बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह पे तो ठीक है आप लोग कहेंगे हाँ जी वो तो बनता है, अच्छा चलो, उसके अलावा स्कूल में एडमिशन के टाइम पर भी उसका कॉलम था रिलीजन का, ठीक है। ये जर्मनी में जिसके बारे में आप लोग मिसालें देते हो कि ये तो हमारे साथ जुल्म हो जाता है, ये लोग इस बात पे भी रोते हैं कि जी हमारे पाकिस्तान में तो देखो कितना रिलीजन का कॉलम, बाबा बार बार हमारा रिलीजन, मैं बड़ी परेशान, मैं कहा यार तो तुम अगर अच्छा तुम्हें अगर रिलीजन के कॉलम में ईसाई लिखना पड़ गया तो तुम्हें क्या तकलीफ होगी इतने में, फिर हमने भी तो मजहब के कॉलम में मुसलमान लिखा ही है ना, और यहाँ आकर भी हम लिखे, हमें तो कोई मसला नहीं हुआ हमसे जब इन्होंने लिखवाया, एंड यू हैव नो आइडिया यहाँ पर अभी ये प्रेजुडिस अब फिर भी करते हैं, हालांकि वी आर हम लोग किसी भी कोई अजीलर नहीं है, हम लोग अजील बेवर्बर नहीं किया यहाँ पर, बट स्टिल आउटलैंडर मतलब फॉरेनर्स के साथ ये लोग करते हैं, मतलब और मतलब मुझे बिलीव नहीं होता था, बट दे डू, सीरियसली दे डू, और ये बकवास करते हैं कि अच्छा तुम भी तो करते हो, मतलब जात पात का हमारे यहाँ वो हजारा कम्युनिटी, वो फलाना बलूचिस्तान में, यार कम्युनल इश्यूज कहाँ नहीं होते, मतलब हमारे यहाँ के ऐसे इश्यूज जो कि कभी नजर भी इतने ज्यादा नहीं आते, उनको उठाकर कर दिया जाता है, जो कि हम परेशान होते हैं इतना, और यहाँ पर जो कि हर सेकंड में रासिज्म यानी कि रेसिज्म हो रहा होता है, और उसको ये लोग कहते हैं तुम लोग मगरिब की क्या बात करते हो, तुम तो खुद ऐसे हो, तो इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ। आगे देखिए गवर्नमेंट ने उस पर से बैन, अब ये क्या कह रहा है बंदा, ये कह रहा है पाकिस्तान में जी स्ट्रैटेजी जो कह रहा है पाकिस्तान में शियों पर जुल्म, और जब आप इसका अकाउंट पकड़ोगे ना देखोगे तो आप यू विल फाइंड आउट कि बेसिकली इसका मकसद क्या है। ये देखें ये भी बंदा इसी तरह एक ये जी स्पीच हो रही है जो कि ये बात कर रहा है, ये स्पीच पार्लियामेंट में हो रही है, एंड ही इज बेसिकली एडवोकेटिंग अगेंस्ट मुल्लाज एंड हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन सब के अगेंस्ट बकवास कर रहा है कि व्हाई यू गाइज डू नॉट एक्सेप्ट इजराइल। तो दुनिया हमारे से आगे यार दुनिया हमारे से आगे निकल जाए, हम पूरी दुनिया से हमारे ताल्लुकात हैं, पूरी दुनिया में हमारी एम्बेसीज हैं, अगर एक इस्राइल में नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा। और ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि जी ये इस्राइल फलस्तीनियों ने अपनी जमीनें खुद बेची हैं, ठीक है। और यार मुगलों ने हमारे जब जमीनें देनी शुरू की थी ना, गिरवी हालांकि देनी, उन्होंने बेची भी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ गिरवी दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो क्या उसे कहते हैं उनको फिर भी जंग लड़ना पड़ी थी, फिर भी वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान ले नहीं गए थे, नहीं ले सके थे उन्होंने चंद, मतलब तो ये जी ये अच्छा एक ने पर्सनल मतलब यूरोप से जी आते थे ये लोग, तो उन्होंने अपनी जमीनें बेची, तो आज कहते हैं कि जी ये इसने साफ कहा, कहता अब रो रहे हैं, कहता फलस्तीनी अब रो, ये हमारे पार्लियामेंट में ये स्पीचेस हो रही हैं, ये लोग, अब ये सारे लोग कौन है, हम झूठ बोल, हम बकवास नहीं करते, दैट मीन्स दिस शो मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैंने कभी ये बात नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि वेस्टर्न एजेंडा यहूदी ये करके, वो मेरी ऐसी सोच ही नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं दे नो दिस थिंग वेरी वेल, मैं खुद एक वेस्टर्नाइज्ड और मैं खुद एक बड़ी ब्रॉड माइंडेड बंदी हूं, बट स्टिल आई नो द रियलिटीज। तो ये कहता है कि आज फलस्तीनी रोते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया। ओए अजीब घटिया इंसान है ये,
हमारे ऊपर कब्जा हो गया। और यार व्हाट अबाउट दिस थिंग के उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको कैद किया जा रहा है, उनको खड़े खड़े सड़क के ऊपर गोलियां मार दी जाती हैं, उन पर बॉम्ब जो बरसाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहते हो यार? उनको जमीनें बेची तो उन्होंने कॉलोनीज बना तो ली है इसराइल ने, ठीक हो गया ना? ये गाजा की जो पट्टी की सारे जो वाकयात हैं वो क्या है? तो कहता है कि ये तो उन्होंने खुद जमीनें बेची थी जहां पर, तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली हुई है। अब क्या मसला है? अब ये मसला है कि ये जो बाकी का फलस्तीन है उसको भी हड़पते हैं, उसके ऊपर भी जाकर ह्यूमन जो है वो टेररिज्म कर रहे हैं। मतलब आए दिन बहुत सारे इवन क्रिश्चियन यूरोपियन अमेरिकन जो हैं वो जो ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, मैं कहती हूँ अभी अभी आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम लोगों ने ये जो इमाम महदी आने वाले हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, जी गाइस हैव एनी आइडिया कि हम लोगों ने ये जो जंग लड़नी है ये ईसाइयों के साथ मिलकर लड़नी है, क्रिश्चियंस के साथ मिलकर लड़नी है, मिलकर उनके साथ अलायंस के साथ लड़नी है। और वो जंग और ये अलायंस टूटेगी भी उसी सूरत में जब दोनों में से कोई एक फरीक जो है वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी करेगा, तब हमारा इनके साथ इल्हाक टूटेगा। अदरवाइज हमारी इनके साथ फ्रेंडशिप ही रहेगी, अलायंस रहेगी क्रिश्चियंस के साथ मिलके हमने ये जंग लड़नी है। मतलब तो हम इतना अच्छा समझते हैं इन लोगों को, मतलब कोई हमारे दिल में इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? चाहे जितने मर्जी दीनी तफरकात आ जाएं, जितने मर्जी डिफरेंसेस आ जाएं, बिलीफ्स के ऊपर डिफरेंसेस आ जाएं, बट स्टिल वी लव ईच अदर, ठीक है? बट ये लोग जो बंदा भी एंटी, मैं फिलहाल आज की इसको पार्ट 1 कर रही हूँ, ठीक है? अभी इसको वाइंड अप करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड। अगर मैं इस वीडियो को अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं अपलोड कर सकूंगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर पार्ट 2 करूंगी इंशाल्लाह। आज का इतना मेरे लिए जो है वो इतना ही मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। इमोशनल होना, अगर किसी ने बीपी हाई करना है तो वो इन लोगों की चीजें देखना शुरू कर दे। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि यार कहीं ना कहीं तो मुझे शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने फिर आज ऐसे ही बस रॉ किस्म की मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करने में कामयाब, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं शायद ट्राई करूंगी पार्ट 2 बनाने की। बट मेरी अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, उस बंदे का रिएक्शन जो है, ये मिस्टर गयास साहब है, इनका अभी रिएक्शन मैंने कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, तो वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज 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 कमेंट्स कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ आई मेरी बात की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। तमाम क्रिश्चियन ब्रदर्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड तमाम इवन अहमदीज भी, सब लोग जो अच्छे हैं, जो पाकिस्तान के को अच्छा समझते हैं, और जो एंटी पाकिस्तान नहीं है, जो लोग भी किसी मिशन के ऊपर नहीं है, उन सब के मतलब साथ में तहे दिल से, और स्पेशली आशिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज प्लीज प्लीज, और मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ट्रस्ट अस, हम सब के बीच में सीरियसली कोई तफरका नहीं है, कोई तजाद नहीं है। वी इवन डू नॉट कंसीडर यू गाइज माइनॉरिटीज। मिलके काम करें, अपनी चीजों के, अपने काम के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर फोकस करें, दिल लगा के पाकिस्तान के लिए काम करें। मैं कहती हूँ आपको यहाँ से इतने अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। हमारे मेन की पोजीशंस के ऊपर बेसिकली इस तरह के लोग आके अब बैठ चुके हैं, काबिज हो चुके हैं। तो प्लीज इनको आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए, इनको एक्सपोज करना शुरू कीजिए। ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप इनको काम करना शुरू करेंगे, बाहर के ख्वाब देखना छोड़ देंगे, जिसको मौका मिले जरूर वो करे, बाहर आए। मैं खुद सपोर्ट करने को तैयार हूँ, बट प्लीज ये मत करें कि वहां काम नहीं करना, मैंने बाहर ही जाके काम करना, ऐसा मत कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह देखना बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर हम मिलके इनको इरेडिकेट कर सकेंगे। देखो अगर हम इन लोगों को रीजंस नहीं देंगे तो फिर ये खुद ही मर जाएंगे, ये अपनी मौत मर जाएंगे। ये कॉकरोचेस हैं, ये इनको अगर आप फैलने फूलने नहीं देंगे, ये वायरसेस हैं, तो ये अपनी मौत मर जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं बाकी बात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और नजरिया पाकिस्तान पाइंदाबाद।